फ्रेंड्स, वेलकम टू देव क्लासेस। आज हम लोग नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ देखेंगे इंडिया का कि उनकी क्या एलिजिबिलिटी होती है और किस आधार पर उन्हें भारत का राष्ट्रीय स्तर का दल घोषित कर दिया जाता है। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये वीडियो मैंने यूजीसी नेट एग्ज़ाम को देखते हुए बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी में काम आएगा, और भी बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नेशनल पार्टीज़ होने के लिए क्या योग्यता चाहिए। ये 3 योग्यता होनी चाहिए, कोई भी एक, इसमें से कोई भी एक योग्यता होनी चाहिए, तब आपका दल एक राष्ट्रीय दल के रूप में रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। सबसे पहला देखिए, 3 विभिन्न राज्यों में कम से कम लोकसभा की कुल सीटों की 2% सीटें हासिल की हों। मतलब 3 राज्य में जितना वहाँ पर लोकसभा सीट अलॉट किया गया है उसका 2% सीट आपकी पार्टी को आना चाहिए, तब आपका पार्टी को राष्ट्रीय दल घोषित कर दिया जाएगा। मैंने लोकसभा सीट पर भी वीडियो बनाई है कि कोई इस राज्य में कितने लोकसभा सीट हैं, उसको देखिए। अभी तक यूट्यूब में वीडियो वैसा नहीं आया है कि लोकसभा का सीट कितना है किस राज्य में। नेक्स्ट, किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य दल की मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, कोई भी ऐसा दल जो 4 राज्य या उससे अधिक राज्य में वहाँ का राजकीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, उसे राष्ट्रीय दल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, पहला आपको याद हो गया कि 3 विभिन्न राज्यों में कम से कम लोकसभा की कुल सीटों का 2% सीट हासिल होना चाहिए। सेकंड आपका हुआ कि किसी भी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्यीय दल की मान्यता प्राप्त हो, वैसे दल को राष्ट्रीय दल घोषित कर दिया जाएगा। बीच वाला आइए, बीच वाला थोड़ा कठिन है। चलिए आइए, कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाए हों और लोकसभा में कम से कम 4 सीट हासिल की हो। ठीक है, तो कोई दल किसी भी 4 राज्य में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, उसमें 6% मत प्राप्त किया हो और लोकसभा का जितना भी सीट है उसमें से 4 सीट वो हासिल किया हो, तब वो राष्ट्रीय दल के रूप में हो जाएगा। तो ये 3 क्राइटेरिया है जिसके आधार पर देश में कोई भी दल राष्ट्रीय दल घोषित होता है। चलिए देखते हैं आगे। हमारे देश में टोटल 8 नेशनल पार्टीज़ हैं। ठीक है, 8 नेशनल पार्टीज़ हैं हमारे पूरे देश में। आइए चलिए आगे देखते हैं। पहला, इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैं इसलिए इसको अलग अलग करके बनाया हूँ ताकि और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी स्टूडेंट टच कर सकें। तो आपका पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस आपका गठन कब हुआ है? 1885 में। इसके फाउंडर हैं ए.ओ. ह्यूम और अभी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है सोनिया गांधी। ठीक है, मैंने चारों चीज़ों को लेके बनाया है। बहुत सारे एग्ज़ाम में ईयर पूछ देता है, को बहुत सारे एग्ज़ाम में आपका क्या कहते हैं फाउंडिंग पर्सन पूछ देता है, बहुत सारे एग्ज़ाम में चेयरपर्सन पूछ देता है। तो मैंने सब चीज़ को देखते हुए बनाया है ताकि क्वेश्चंस ना छूटे। तो पहला आपका आया इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में इसका गठन हुआ है। ए.ओ. ह्यूम फाउंडर हैं और सोनिया गांधी अभी वर्तमान में इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका गठन 1925 में एम.एन. रॉय ने किया है। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स अच्छे से समझ रहे हैं एम.एन. रॉय, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में गठन हुआ है, एम.एन. रॉय ने किया है। और अभी इसके डी राजा अभी इसके राष्ट्रीय चेयरपर्सन है। नेक्स्ट आइए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इसका गठन 1964 में हुआ है, इसका गठन 1964 में हुआ है। और इसका गठन करने वाले ज्योति बसु हैं। और अभी इनके चेयरपर्सन सीताराम येचुरी हैं, ठीक है। याद हुआ, 3 याद हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, ए.ओ. ह्यूम, सोनिया गांधी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925, एम.एन. रॉय, डी राजा, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1964, ज्योति बसु गठन किए हैं और सीताराम येचुरी अभी इसके चेयरपर्सन है। नेक्स्ट आइए भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ है और इसका गठन श्यामा प्रसाद, अटल बिहारी और एल.के. आडवाणी ने किया है। और अभी राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष है जे.पी. नड्डा, ठीक है। नेक्स्ट आइए बहुजन समाज पार्टी, जिसका गठन 1984 में हुआ, भाजपा के 4 साल बाद। बहुजन समाज पार्टी 1984 में इसका गठन हुआ है। इनका फाउंडिंग मेंबर है कांसी राम ही बहुजन समाज पार्टी को बनाए थे। और अभी इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी जिसका गठन 1984 में हुआ है और कांसी राम ने इसका गठन किया था और मायावती अभी राष्ट्रीय स्तर की अध्यक्ष है इस पार्टी की। नेक्स्ट है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसका गठन 1998 में हुआ था और इसका गठन ममता बनर्जी ने ही किया था और अभी तक राष्ट्रीय चेयरपर्सन ममता बनर्जी ही है, ठीक है। नेक्स्ट आइए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये पार्टी अभी महाराष्ट्र इलेक्शन में किंग मेकर का काम की है, ठीक है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ये 1999 में गठन हुआ था और इसका फाउंडिंग मेंबर थे शरद पवार, पी.ए. संगमा और तारिक अनवर। ये तीनों ने मिल करके 1999 में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को बनाया था और अभी इसके राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष हैं शरद पवार, ठीक है। शरद पवार इसके राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 में जिसका गठन हुआ है, इसका गठन पी.ए. संगमा ने किया था और अभी इसके चेयरपर्सन है कॉनराड संगमा, ठीक है। नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 में इसका गठन हुआ है, पी.ए. संगमा ने गठन किया है और अभी कॉनराड संगमा इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये 8 पार्टी थी जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन फाउंडिंग किया है और कब हुआ है। ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यूजीसी नेट हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, हर किसी में पूछा जाता है। सो कोई भी अगर आपको दिक्कत हो इसमें, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई वीडियोज़ एंड शेयर माई वीडियोज़, सपोर्ट द चैनल। थैंक यू वेरी मच।